नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर जनपद लखीमपुर खीरी से विशाल भारद्वाज की खास रिपोर्ट। मेला ग्राउंड पर पहुंची प्रशासनिक टीम से मचा हड़कंप, बुलडोजर की कार्यवाही पर विवाद। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़की नगर पालिका अध्यक्ष, बोली तुम जज हो क्या। जनपद लखीमपुर खीरी के मेला मैदान में हो रहे ऐतिहासिक दशहरा मेला ग्राउंड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम अचानक मौके पर पहुंची और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव स्वयं जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ मेला मैदान पहुंची और जमीन को नगर पालिका की संपत्ति बताते हुए कब्जा खाली कराने की कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में जब जेसीबी से खुदाई शुरू हुई तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद ट्रस्ट के सेवादार विपुल सेठ ने इस कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताई और नायब तहसीलदार से तत्काल बातचीत की। नायब तहसीलदार ने बताया कि उन्हें केवल एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर राजस्व टीम मात्र नपाई मापन करने के लिए पहुंची थी। तहसील प्रशासन ने किसी तरह की बुलडोजर कार्यवाही के निर्देश नहीं दिए हैं। तहसील प्रशासन ने नगर पालिका द्वारा खुदाई की कार्यवाही को गलत ठहराया और तत्काल रोकने के लिए निर्देश दिए। इस बीच पत्रकारों ने जब नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव से सवाल किया कि आखिर किस आधार पर खुदाई की कार्यवाही शुरू की गई, तो मैडम ईरा श्रीवास्तव आग बबूला हो गई और कहा कि आप लोग जज हो क्या, जो हमसे सफाई मांग रहे हैं। हमें किसी तरह के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद मौके का माहौल और अधिक गर्मा गया। नायब तहसील प्रशासन की टीम मेला से हटी तो कुछ समय के बाद नगर पालिका की टीम ने पुनः बुलडोजर की कार्यवाही शुरू कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए सदर कोतवाल ने बुलडोजर को रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दशहरा मेला मैदान ऐतिहासिक स्थल है और वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में आता है। ऐसे में अचानक की गई कार्यवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर पालिका और ट्रस्ट के बीच जमीन स्वामित्व को लेकर विवाद पुराना है, जिसको नगर पालिका अध्यक्ष ने सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और मेला मैदान पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया है। क्या सीमांकन एक हो रहा था, मतलब नपने आए थे कि कब्जा कराने के लिए? कब्जा कुछ परिवर्तन ये जो चल रही है सर सीमांकन के लिए सीमांकन है, बाकी ईओ साहब से पूछे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे नपाई करने आए कि कब्जा कराने आए? कोई कब्जा, तो यहाँ पर तो सर खुदाई हो रही है लगातार। और बाकी ईओ साहब से पूछिए कि यहाँ पे किसी तरह की जेसीबी कैसे चली और क्यों चली? ये गलत चल रही है जेसीबी सर, आपकी मौजूदगी में जेसीबी चल रही थी और आप इतनी देर से सर यहाँ पे मौजूद। सर प्लीज सर प्लीज, आप मजिस्ट्रेट है यहाँ पर सर, यहाँ पे सीमांकन करवाए हैं जी। इसके बाद जेसीबी कैसी चली वो उनके ऊपर है, क्योंकि मैं उस समय सीमांकन कर रहा था, जेसीबी यहाँ चली। तो सर क्या ये कहना होगा कि नगर पालिका की दबंगई चल रही है यहाँ पे? नहीं, आप बात करिए, वो बात है। नहीं सर, आप संबंधित अधिकारी हैं सर, आप बताएंगे। मैं सीमांकन करने आया, आप सर यहाँ पे सीमांकन कर रहे हैं लेकिन नगर पालिका लगातार जेसीबी चला रही है सर। 161 वर्ष रामलीला प्रांगण मेला लगता रहता है, वहाँ पे दो पक्ष आमने सामने हैं, जिसमें एक रामलीला कमेटी जिम्मेदार आप हैं। क्या कुछ रहा जो यहाँ पे पैमाइश कराए गए और बुलडोजर चला? पैमाइश क्यों कराई मुझे इसका पता नहीं है। मैं तो कचहरी में था, मेरे पास फ़ोन आया यहाँ से कुछ लोगों का। उन्होंने कहा कि यहाँ मेला मैदान के ऊपर बहुत पीएससी आ गई है, नगर कोतवाल आ गए हैं, नगर पालिका अध्यक्षा महोदय आ गई हैं, ईओ महोदय आ गए हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी आ गई है और उनकी जेसीबी बुलडोजर आ गया है और उनके कर्मचारी आ गए हैं। या ये कह लीजिए कि पूरी नगर पालिका आज मेला मैदान में उपस्थित थी, मैं लेबर। जब मैं यहाँ पे आया और नायब तहसीलदार भी आए हुए थे, जब मैं यहाँ पे आया मैंने ईओ से जानना चाहा कि ऐसा क्या प्रकरण है कि आप यहाँ पे पूरा दलबल लेके आ गए हैं और यहाँ क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, नायब साहब आए उनसे बात कर लीजिए। तो मैं नायब साहब के पास गया, मैंने उनसे पूछा नायब साहब आप कैसे आए, क्या बात है? तो उन्होंने बड़ा साधारण सा आंसर दिया मुझको कि नगर पालिका ने इस प्लॉट की नपाई के लिए हमको प्रार्थना पत्र दिया था, तो मैं इस प्लॉट को नापने आया। मैंने कहा ठीक है, प्लॉट नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, भाई सीमांकन आप नपाई में कोई दिक्कत नहीं है। बोले और मुझको नया किसी कब्जे से मतलब है? नहीं, मैं किसी को यहाँ कब्जा कराने आया हूँ। बात खत्म हो गई। वो प्लॉट नाप रहे थे। नगर पालिका अध्यक्षा महोदय ईरा श्रीवास्तव ने अपनी जेसीबी वाले से कहा कि जेसीबी से गड्ढा खोदो, और वो वहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे जेसी चौराहा बना हुआ है, जहाँ शंकर चाट लगती थी, वहाँ से उन्होंने गड्ढा कराना शुरू कर दिया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझको रूटली आंसर दिया, बोले आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आप कौन है? मैं तो कराऊँगी, मैं नगर पालिका अध्यक्षा हूँ, मैं जो चाहूँगी वो कराऊँगी। वजह का दबंगई तो नहीं चलेगी भैया, सरकार में आप हो, आप दबंगई कैसे करोगे? आप कागज से करो, आप क्यों तो आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई रामलीला कोई कमेटी है नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, ये ज़मीन बंजर है, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि वो तो
प्रशासनिक लोग हैं, है ना, वो तो अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हैं, लोग सुनेगा। अगर उनके पास कोई ऐसा कागज़ दिखाएं तो कागज़ सामने क्यों नहीं करें? आप मीडिया वाले उनसे एक सवाल पूछिए, अगर कोई कागज़ है, कागज़ प्रोड्यूस करें। ये जिम्मेदारी हमारी है, इसको सीमांकन निशान लगाना, खाली कराना। नगर पालिका जो कर रही, अधिशासी अधिकारी आपके जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये उसके खुद जिम्मेदार होंगे, उनका ये कहना है। तो मैम बुलडोजर, लेकिन ये तो एक जो राजस्व के जो नियम है उससे विपरीत है। जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके से आरोप अभी तक विपुल सेठ लगा रहे थे उनके आरोप में कोई कि यहाँ पे दबंगई हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट, आप उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं ओनरशिप के कागज? उनका कहना है कि हमारा जो नपाई करने आए हैं उनकी जिम्मेदारी, जो कब्जा करने आए उनकी जिम्मेदारी, उनका कहना ये कब्जा करने के लिए। कब्जा नहीं कर रहे, हम अपनी चीज का सीमांकन कर रहे हैं। आप करेंगे मैम कि नगर प्रशासन करेगा, तहसील प्रशासन? हम प्रशासन से अलग नहीं है, वो नाप वो कह रहे हैं हम अभी नाप रहे थे, उन्होंने नाप दिया। देखिए कहीं ना कहीं दो तरीके की बातें आ रही लगातार। उनका कहना है, प्रशासन का यह कहना है कि हम अभी नपाई पूरी हो गया। मैम आज जो विधिक कार्रवाई की जाए किसके माध्यम से? हम लोग सीमांकन करा रहे हैं मैम, वैज्ञानिक रूप से, और तहसीलदार साहब नपाई करके गए, तो हमारा सीमांकन का क्या मतलब है कि केवल हम नाप के चले जाएंगे? हम अपनी सीमाएं नहीं निर्धारित करेंगे। मैम, नायब साहब का कहना है कि मैं यहाँ पे मौजूद था नहीं था, मैं केवल सीमांकन कराने के लिए गया था और यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर क्या किसी के मकान पे चला? नहीं मैम, ये सार्वजनिक, जी मकान पे चला होगा। नहीं, मकान पे नहीं चला, लेकिन विपुल सेठ का कहना है कि ये हमारी जमीन है, उसके ऊपर बुलडोजर। ओनरशिप के कागज मांगिए ना। तो वो उनका ये कहना है कि आप उनको ओनरशिप के कागज दीजिएगा, नगर पालिका का है तो। नगर पालिका का तो ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके पास मैम कोई ऑर्डर है तो उसको सार्वजनिक ऑर्डर कीजिए। क्यों करेंगे? हमारा एक्ट में है, 1916 का एक्ट है कि जो बंजर जमीन होती है, जो बंजर जिसपे हम खड़े हैं, वो अपने आप नगर पालिका की होती है। उनका कहना है कि ये जमीन जो है मैम, आज 161 वर्षों से जो है पुराना मेला चल रहा है और इसके लिए मेले से आप चिंता न करें जी। और यहाँ पे जो मैम दुकानदार है उनके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे? दुकानदार ही लगाएंगे जी, लेकिन हमारी सीमाएं तो निर्धारित होने दीजिए। आप निर्धारित तो नहीं, यहाँ पे दुकानदार है, उनके अंदर एक, आप तो जज बन रहे हैं। जी आप जज हैं? नहीं जैसा यहाँ पर एक जी मैम, यहाँ पर एक मैम आप अफवाहों का हम जवाब यहाँ पर एक अफवाह है कि आप उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है इसलिए ऐसा नहीं, मेरी उनकी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी होगी? आप बताइए, कोई मारपीट हुई है, कोई गाली गलौज हुआ है क्या? छोटा सा शब्द निकल के सामने था कि एक पेट्रोल वो टेबल पंप लगवाने को लेकर जो विवाद हुआ था, आज उसका नतीजा ये परिणाम निकला है। वो नगर पालिका का, आज भी वो नगर पालिका की, का ही है। आज भी ये नगर पालिका का ही निर्णय चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, हमारा कुछ भी व्यक्तिगत जी। चलो हुई वो भैया, ठीक है। बेकार की आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, करना है तो विपुल सेठ के कागज देखिए। नगर पालिका का तो ऑटोमेटिक है। कागज तो दोनों पक्ष नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे। हम क्यों दिखाएं? कागज दोनों पक्ष नहीं दिखा पा रहे हैं। आप एक्ट पढ़िए ना श्रीमान जी, आप पत्रकारिता आप एक पेपर सहित दिखाएं तो बेटर रहता है। वो भी पेपर से दिखाएं। भाई आप अथॉरिटी हैं, कोई प्रशासन को हम दिखा चुके हैं बस। प्रशासन का प्रशासन ने साफ मना किया, हमने बुलडोजर चलाने का अनुमति नहीं दिया। हमें अनुमति नहीं मिली। मेरी जमीन है, हम उसको खोदें या रखें, ये मेरा काम है। ये तो मैम ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट की नहीं है। आपको ट्रस्ट दिखाया था क्या? आप दिखाइए ट्रस्ट के कागज। नहीं, हम क्यों दिखाएं? उनका कहना है कि आप दिखाइए। किसी के कहने पे आपने कैसे मान लिया? आप भी कह रहे हैं, आप मानिए फिर उस बात। जी, सिर्फ आप लोगों के कहने पे जाएंगे, र्यूमर्स पे जाएंगे जी। अगर वो र्यूमर उड़ा रहा है तो उस आदमी के कागज। उनका कहना है कि हम लोग बहुत पुराना 161 सालों से मतलब ये ट्रस्ट चला रहे हैं हमारे। पुराने से होंगे, गलत ही रहना है बस। जमीन तो नॉन जेडे की, नॉन जेडे की आप जानते हैं। जमीन मेहगढ़ी की बंजर है भाई। आप क्या बात करते हैं? बंजर जमीन दर्ज है, बंजर जमीन सरकारी, मुझे बोलना नहीं है। ये बंजर जमीन है, ये सरकारी जमीन। चलो हो गया, ठीक है।